कम बैक। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, दैट इज पार्ट बी, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का कर रहे हैं। इस पार्ट में आपको दिखेगा एक्सपोनेंशियल की टर्म या फिर ए रेज टू पावर एक्स के फॉर्म में, मतलब ई रेज टू पावर एक्स के फॉर्म में या ए रेज टू पावर एक्स के फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दिखेगा। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में था कि लास्ट जो पार्ट था ए पार्ट, उसमें था डिनोमिनेटर की एक टर्म का डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा था, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी डिनोमिनेटर की टर्म में मिलेगा, लेकिन ई रेज टू पावर एक्स के फॉर्म में रहेगा, उसको आपको टिपुट करना है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है। जैसे ई रेज टू पावर एक्स एक न्यूमरेटर में भी है, एक डिनोमिनेटर में भी है, बट विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इज ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स। इसका डेरिवेटिव करके हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, वो हमको रिड्यूस करने में काम में आएगा, राइट। इसको मैंने टू पार्ट्स में, आपको दिख रहा होगा बीच में लाइन, टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे जो था वो ई के पावर में हमेशा एक्स था थर्ड प्रॉब्लम तक, लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम है वहाँ पे ई के पावर में अदर देन एक्स कोई टर्म रहेगी। या जैसे यहाँ पे ए रेज टू पावर एक्स के फॉर्म में है, तो ए रेज टू पावर एक्स नहीं है, हमारे पास 10x है, तो हमको ई रेज टू पावर एक्स की टर्म को टी पुट करना है, और अगर पावर में एक्स नहीं है, कोई और टर्म है, तो उसको हमको टी पुट करना है। इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो वी विल सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन x माइनस 1 ई रेज टू पावर x अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ई रेज टू पावर x अपॉन x dx। सो एज आई सेड, क्यों कहा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड टर्म को ही टी पुट करना है ई रेज टू पावर एक्स की, क्योंकि अगर मैं न्यूमरेटर की टर्म को टी पुट करती हूँ तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर एक्स ही मिलने वाला है, तो इट वोंट हेल्प टू रिड्यूस द प्रॉब्लम। सो अगर मैं इसको पुट करके साइन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट है जिसमें एक्सपोनेंशियल है, तो मुझे साइन स्क्वायर को नहीं पुट करना है, मुझे सिर्फ इस ब्रैकेट को पुट करना है टी, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, अगर मैं टी पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में आ गया, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एक्स की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक्स की टर्म है, तो द फॉर्मूला अप्लाइड विल बी u by v, डेरिवेटिव ऑफ u by v, दैट इज ddx ऑफ u by v is v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो v n हमारा है सेकंड फंक्शन, दैट इज डिनोमिनेटर, और u n हमारा है न्यूमरेटर। तो यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे मिलेगा v दैट इज x डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x which is e raised to power x minus u that is e raised to power x and derivative of v that is derivative of x which is 1 upon v square that is x square dt by dx। so अगर मैं इसमें से क्योंकि अभी मुझे, अगर मैं इसको पुट किया है मैंने, राइट, तो मुझे बाकी की टर्म जो है वो इस आंसर में कवर करना है, तो बाकी की बची हुई टर्म क्या है, इतनी टर्म मुझे कवर करना है। एक्स स्क्वायर तो मुझे मिल गया है, dx भी मेरे पास है, बचा कौन है, x माइनस 1 ई रेज टू पावर। तो आप इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुझे यहाँ पे लाना क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि इस ब्रैकेट में से ई रेज टू पावर x कॉमन बाहर निकला हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से ई रेज टू पावर x कॉमन निकाल के देखूंगी, तो ऑटोमेटिक मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका जो डेरिवेटिव का आंसर है वो ऐसे आना चाहिए कि उसमें बाकी की टर्म कवर हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा dt हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर t, एंड व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वेयर t इन ट्रिग्नोमेट्री इज कोसेक स्क्वेयर t dt, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वेयर t, इट इज माइनस कॉट t, दैट इज माइनस कॉट t, री-सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू e raised to power x by x plus c, this will be our final। so the second problem is integration x plus 1 e raised to power x upon cos square x e raised to power x dx। सिमिलर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे भी मुझे किस चीज़ को पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे e raised to power x है, इसको पुट करके हमको कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो हमको किसे पुट करना है, x e raised to power x को। पुट x into e raised to power x equal to t, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी विल हैव टू अप्लाई u into v। इस बार हमको कौन सा रूल अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ u into v, दैट इज प्रोडक्ट रूल, u ddx of v plus v ddx of u, so we get u ddx of v that is e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x plus v derivative of u that is 1 is equal to dt by dx। taking e raised to power x common we get e raised to power x in the bracket x plus 1 dx is equal to dt। so हमें न्यूमरेटर मिल गया है e raised to power x x plus 1 dx, तो मुझे इसको क्या कर दूंगी मैं, रिप्लेस dt से, एंड दिस विल बिकम cos स्क्वेयर t।
एंड व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इन ट्रिग्नोमेट्री? इट इज सेक स्क्वायर टी डी टी. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी? इट इज tan t. That is tan of x e raised to power x plus c. After resubstituting, this will be our final answer. इसके आधे पार्ट क्या, जो लास्ट प्रॉब्लम है, e raised to power x into sin e raised to power x upon cos square e raised to power x dx. इसको मैं लिख सकती हूँ e raised to power x sin e raised to power x upon cos e raised to power x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये cos को स्क्वायर है तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इस ब्रैकेट को मैं पुट करूँगी t. अगर इसको मैं पुट करती हूँ, पुट cos e raised to power x इज इक्वल टू t, तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल. cos का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा माइनस साइन, दैट इज माइनस साइन e raised to power x, एंड अगेन डिफरेंशिएटिंग e raised to power x, वी गेट e raised to power x dx इज इक्वल टू dt. मुझे चाहिए e raised to power x sin e raised to power x dx. मुझे माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया और माइनस को उस साइड शिफ्ट कर दिया, माइनस dt मिल जाएगा मुझे. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस gt अपॉन टी स्क्वायर. अगर मैं माइनस बाहर निकालती हूँ तो मुझे अप्लाई करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इज माइनस 1 अपॉन एक्स. ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी, जो मेरा फाइनल आंसर है. सिर्फ मुझे टी को सब्सटीट्यूट करना है वापस, cos e raised to power x प्लस c. ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर थर्ड प्रॉब्लम के लिए. तो फोर्थ प्रॉब्लम इज e raised to power tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अभी तक के जो 3 प्रॉब्लम थे उसमें e raised to power x की टर्म थी, उसको हमने टी पुट किया. लेकिन इस फॉर्म में जब आएगा प्रॉब्लम तो मुझे e के पावर में अदर देन x जो दिखता है, जैसे e के पावर में अगर x नहीं, या फिर a के पावर में जो कांस्टेंट के पावर में x की टर्म नहीं है, कोई दूसरे मतलब दूसरा फंक्शन है, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x, मतलब दोनों चेन रूल के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो हमको सिर्फ उसके पावर को टी पुट करना है, राइट. पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t. डिफरेंशिएटिंग वी गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. तो 1 अपॉन, यानी ये डिनोमिनेटर में है तो ये मुझे मिल गया, और ये हो जाएगा e raised to power t dt. और e raised to power t का इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा अगेन e raised to power t, दैट इज e raised to power tan इनवर्स ऑफ x. द फिफ्थ प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन 2 raised to power tan x सेक स्क्वायर एक्स dx. इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल का जो प्रॉब्लम था e raised to power x, उसकी जगह आ गया a raised to power x के फॉर्म में. करना कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे e था, वहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमको पावर को जो है वो t पुट करना है. तो करेंगे हम लोग पुट tan x इक्वल टू t. tan x का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, और ये हमको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे 2 raised to power t, और ये बन जाएगा हमारा dt. 2 raised to power t का हमें क्या मिलेगा, a raised to power x का फॉर्मूला a raised to power x अपॉन log a. तो 2 raised to power t यानी हमारा है tan x अपॉन log 2 प्लस c. ये हमारा रहेगा इस पार्ट बी के लिए, हमारा फाइनल आंसर रहेगा. और ये पार्ट बी के जो प्रॉब्लम्स थे ये किस पे बेस्ड है, हमारे पार्ट बी के एक्सपोनेंशियल और a raised to power x के फॉर्म में थे, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है. तो मिलते हैं हम लोग पार्ट सी में.